हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकम साइट। आज का जो मैथ है वो है 9 क्लास का मैथ। और 9 क्लास में जो हम अभ्यास करें, हल करें 2 का कर रहे थे, उसमें हमने कम से कम 4 नंबर तक सारे क्वेश्चन का समाधान कर लिया है। हाँ, हालांकि शायद पिछली बार सरल करो कर रहे थे, 4 नंबर में वही है। और 5 नंबर से आज कुछ प्रमाणित करो यानी कि दिखाओ कि इस टाइप के प्रश्न हैं। तो वो सारे प्रश्न ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको थोड़े से बेसिक देखने होंगे। और मैं चाहूँगा कि इसके पहले आपने जो मेरे वीडियो ना देखे हों, हल करें 2 का या फिर बीजगणित का बेसिक पार्ट, वो सब ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक अवश्य ही होगा। तो मैं चाहूँगा कि वो आप ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया 9 क्लास के हल करें 2 का हमने कम से कम 4 नंबर तक इसे पूरा कर दिया है। तो आज से हम 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 5 नंबर में कोई मुश्किल नहीं है। 5, 6, 7, 8 ये सारे यहाँ दिखाई के कहा गया है, यानी कि इसे प्रमाणित करना है। और प्रमाणित करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और पिछली बार हमने बीजगणित की बेसिक में प्रमाणित करने के कुछ सिद्धांत बताए थे। उन सिद्धांतों को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये आसान होगा, और उनको ध्यान नहीं रखेंगे तो भी मैं आपको बता दूंगा कि इसे करना कैसे है। इनमें जो घातांक के नियम है, बस इसमें उन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। और घातांक के नियम का जो मूल सिद्धांत होता है, जो इसका बेसिक होता है, वो भी मैं बता चुका हूँ। एक बार फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं x + z = 2y है एवं b² = ac हो तो, ठीक है। ये तीनों राशि सीरियली एक साथ है और ये तीनों राशि एक साथ सीरियली है, ठीक है। यानी कि एक करके a b c एक साथ है और यहाँ पे x y z है। और यहाँ पे वही चीज़ है a b c, तो यहाँ पे a b c जो है आधार के रूप में दिए गए हैं, और ये जो x y z है ये यहाँ पे घातांक के रूप में दिए गए हैं। यानी कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं हमें उन्हें घातांक के रूप में मान के चलना होगा। यानी कि ये घातांक के लिए दिए गए हैं और ये जो b² ac है ये हमारे आधार के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर बराबर 1 दिया गया है। तो इस वाले मैथ में, इस घातांक वाले नियम में हमें पता है 1 तभी होता है जब किसी का पावर 0 होता है। मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरह के कुछ रूल हमने सिखाए थे, जैसे कि a पावर 0 = 1। जब किसी का पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। x पावर 0 = 1, यानी कि अगर यहाँ पे 1 है तो हम किसी का भी पावर 0 दे सकते हैं। यानी इसकी जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं और पावर 0 ही देंगे। a पावर 0, x पावर 0, k पावर 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 दिया गया है बराबर k - p। अगर यहाँ पे 1 है और ये k है और ये देखिए घातांक के रूप में है, तो r - p का मान ही 0 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं k पावर 0 हुआ, यानी कि k r - p है। यानी कि ये k क्यों और क्यों काट दें तो r - p का मान 0 मान सकते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि r - p इसका मतलब ही 0 होगा, वो भी इसके हिसाब से अगर दोनों में k समान है तो, क्योंकि p पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a² दिया गया है, इससे तो हमें पता है a × a लिखा जाता है। और हमने ये भी बताया था जब किसी का पावर माइनस में हो, है ना, अगर पावर माइनस में हो तो उसे 1 के नीचे बटा में लिखा जाता है, यानी कि 1/, लिखा जाता है। सेम टू सेम अगर वो किसी का अपॉन यानी कि बटा में है, नीचे है, ठीक है, अंश के हर के रूप में दिया गया हो, तो हम उसे सीधे सीधे ऊपर का एक हटा के उससे पावर -1 में लिखा जाता है। अगर यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर 1 होगा तो यहाँ पे -1 होगा पावर में। यहाँ पे तो 2 था इसलिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। और ये अगर पावर सीधे सीधे 0 होता है तो उसका मतलब पूरा का पूरा 1 है, ठीक है। तो ये छोटा सा बेसिक जानना काफ़ी है। अब यहाँ छोटा सा बेसिक और थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये घातांक के लिए है और ये आधार के लिए है। यहाँ b² बराबर दिया गया है,
b² बराबर AC दिया गया है। यानी कि यहाँ पे b जो है, हम यहाँ पे b का मान लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको इन सभी मानों को एक दूसरे से रिलेट करना होगा, यानी कि मैच करने की कोशिश करनी होगी। यहाँ पे x प्लस जेड है, यहाँ पे x प्लस जेड हो सकता है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ देखिए z और x ये रहा, लेकिन यहाँ पे x प्लस जेड नहीं है, तो क्या किया जाए कि x प्लस जेड आ सकता है। ये देखिए x है प्लस जेड है, दोनों प्लस में है, लेकिन है माइनस x है। उसके बाद बराबर 2y है। एक बात है यहाँ, क्योंकि 3 अलग अलग राशि है, अगर अलग अलग राशि है तो अगर अलग अलग राशि बराबर में इस तरह के मान दिए गए हों, तो मैंने पिछली बार बीजगणित के पाठ में सिखाया था, यहाँ आई बटन में देख लीजिएगा, वहाँ मैंने सिखाया था अगर किसी एक राशि का मान निकालना हो तो बराबर के उधर ले जाते हैं बाकी पार्ट को। अगर हमें x निकालना हो तो z को उधर ले जाएंगे, और अगर हमें z निकालना हो तो x को उधर ले जाएंगे। तो मैं इसे करके दिखाता हूँ। यह हमने क्वेश्चन उतारा है, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, और इतना बराबर हमें इतना दिखाना है, यानी कि इसे लिख सकते हैं दिखाना है, यानी कि प्रमाणित करना है। ठीक है, अब क्योंकि ये दिया गया है x प्लस जेड बराबर 2y, तो अगर ये दिया गया है तो इनमें से किसी एक राशि का मान निकालना हो, तो x बराबर निकालना हो तो हमें z को उधर ले जाना पड़ेगा। 2y उधर पहले से था, z उधर ले गए, तो ये प्लस जेड है तो उधर जाएगा तो माइनस जेड हो जाएगा, यानी कि x सिर्फ x राशि का मान 2y माइनस जेड है। तो यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ कि सिर्फ x, तो इस x का मान हम लगा सकते हैं। यहाँ भी x वही है, तो यहाँ भी हम x का मान लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगा कर देखते हैं। फिर इतना लिखने के बाद हमें प्रमाण करना है, तो प्रमाण लिखा, इसी को लिखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि हमें इसे प्रमाण करना है। a y माइनस जेड और b ए जेड माइनस एक्स और c x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है। इन आधारों के बीच, ये तो ऊपर में है, ये तो घातांक है, इन आधारों के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब ये गुना है। ठीक है, और क्योंकि इधर बराबर 1 है तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इन सभी का पावर 0 हो जाना चाहिए। ABC जितना भी है इनका पावर 0 होगा, तभी इसका मान 1 निकलेगा। यानी कि हमें इन सब को कुछ ना कुछ करके इन सब को काट कर 0 लाना होगा। ठीक है, तो x का मान हमारे पास है, तो लगा कर देखें, x का मान ये एक साथ है, तो a के ऊपर है y माइनस जेड, फिर b, यहाँ पे z है माइनस है, ये रहा x, इस x का मान ये एक साथ है, हमें इसे ब्रैकेट में लिखना होगा 2y माइनस जेड। ठीक है, लिखने के बाद ये c अलग से है, इस x का मान अलग से होगा 2y माइनस जेड। देखिए यहाँ पे x है ना, तो इस x का मान अलग से होगा 2y माइनस जेड, ब्रैकेट 2 है, ध्यान रखें। फिर ये माइनस जेड अलग से है, माइनस जेड, सॉरी यहाँ पे y है ना, c के ऊपर y है, c के ऊपर y है, ये y है बराबर 1। अब इसका समाधान करते हैं। ये y है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, y माइनस जेड, b, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे z माइनस, ये क्योंकि यहाँ माइनस है तो भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, होने से 2y, ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस z। ठीक है, फिर c, यहाँ पे 2y, ब्रैकेट खोलेंगे 2y माइनस जेड, और ये केवल माइनस वाई ही है तो माइनस वाई ही लिखेंगे। यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रैकेट के बाहर नहीं है, इसलिए क्योंकि माइनस इधर बाहर में ही है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला, फिर बराबर 1। ठीक है, अब देखिए a है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, y माइनस जेड, b, यहाँ पे देखिए z
ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये जोड़ हो जाएगा 2z माइनस 2y। ठीक है, फिर c, यहाँ भी आपस में जोड़ हो सकते हैं, लेकिन ये 2y और माइनस y ये घटा होंगे, तो ये केवल y माइनस z होगा। ठीक है, बराबर 1। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पे देखिए दो दो कॉमन है, अगर कॉमन है तो मैंने कहा था कॉमन लेना चाहिए, y माइनस जेड, b दोनों में कॉमन 2 निकाला, z माइनस y, z माइनस y, और ये c वाला y माइनस जेड, इसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला, y माइनस जेड बराबर 1। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो उसका क्या फ़ायदा, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर बना हुआ है, बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है बी स्क्वायर का मान AC, यानी कि बी स्क्वायर की जगह पर हम AC लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम AC लिख सकते हैं, तो a y माइनस जेड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बी स्क्वायर की जगह पर हम AC लिखेंगे, और इस AC दोनों के बाहर में ये पावर में है z माइनस वाई, जेड माइनस वाई बाहर में है, फिर ये सी वाई माइनस जेड, ये जैसा है वैसे रहेगा, वाई माइनस जेड बराबर 1। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसमें कोई चेंज अभी तक नहीं हुआ है, तो जैसा है वैसे लिखेंगे ए वाई माइनस जेड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर दोनों में आ जाएगा, इसलिए सबसे पहले ए में ये पावर देते हैं जेड माइनस वाई, उसके बाद फिर सी में जेड माइनस वाई, दोनों का अलग अलग पावर हो चुका है, फिर सी इसका अलग से है वाई माइनस जेड बराबर 1। इतना लिखने के बाद हमें पता है अगर सेम आधार हो तो उनका आपस में घातांक का जोड़ होता है, यानी कि a और a इनका घातांक का जोड़ होगा, और c और c इनका घातांक का जोड़ होगा, यानी कि a लिख सकते हैं यहाँ पे y माइनस जेड, ये प्लस में ही आएगा, प्लस क्योंकि इनका घातांक जोड़ हो रहा है तो ये वाला प्लस में आ जाएगा z माइनस वाई। ठीक है, समझाने के लिए ब्रैकेट में लिखते हैं, ये वाला पद अलग से है, ये वाला पद अलग से है, ध्यान रखिएगा, ये वाला इस पहले ए का है और ये वाला इस दूसरे ए का है। ठीक है, सेम टू सेम सी लिखा, इसमें भी ब्रैकेट लिखा जेड माइनस वाई, ये वाला अलग से है और ये वाला प्लस अलग से वाई माइनस जेड। ठीक है, फिर बराबर 1, फिर इनका ब्रैकेट खोलेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो कोई चेंज नहीं होगा, सब जैसा है वैसे ही रहेगा। ये देखिए हमने ब्रैकेट खोल के लिख दिया है। लिखने के बाद आपको ये चेक करना होगा कि इनमें से कोई जोड़ घटाव तो नहीं है। ये देखिए माइनस वाई है और ये प्लस वाई है, आपस में कट जाएगा, माइनस जेड प्लस जेड कट जाएगा, यहाँ भी प्लस जेड और माइनस जेड कट गया, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, बराबर 1, यानी कि यहाँ ए और सी दोनों के ऊपर बाहर में पावर 0 होगा, बराबर 1। ठीक है, अब क्योंकि इनके पावर 0 है तो यानी कि हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, इनकी जगह पर ये 1 उधर है, ध्यान रखिएगा, तो इसका मान 1 आया है और उधर 1 पहले से ही आया है, तो ये अभी प्रमाणित हो चुका है कि दोनों तरफ बराबर है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं प्रमाणित। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर आप देख सकते हैं, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है, क्योंकि ये सब एक ही राशि का मान दिया हुआ है, किसी दो राशि का मान नहीं, तो एक ही राशि का मान दिया हुआ है तो मान लगाना आसान है। जो भी प्रश्न में लिखा होता है तो एक राशि का मान लगा सकते हैं। अब तीनों अलग अलग राशि है तो तीनों अलग अलग राशि का मान दिया हुआ है, यानी कि हम सीधे सीधे मान लगा सकते हैं, इसमें राशि को समाधान करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे तो 2 राशियों का मान था, ये इस 5 नंबर में 2 राशियों का मान था, इसलिए हमने एक राशि का मान निकाला, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे एक राशि का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक राशि का मान आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे क्योंकि इसका मान लगा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है, ए का मान, बी का मान, सी का मान, सीधे सीधे मान लगाना है। ए का मान ये है तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, ए का मान x y, हाँ y है, और p माइनस 1, ध्यान दीजिएगा p माइनस 1 ये ए का मान है, लेकिन
इस ए का मान लगने के बाद ये वाला पावर अलग से है। ध्यान दीजिएगा, इस सिर्फ अगर मैं इसको ना देखूं, सिर्फ ए को देखूं, तो ए का मान ये पहले से ही पावर में है, ये पहले से ही पावर में है। लेकिन ए का मान लगने के बाद ये क्यू माइनस आर अलग से है। क्योंकि ये क्यू माइनस आर अलग से है तो इस पूरे संख्या राशि के ऊपर में ये वाला मान लगेगा क्यू माइनस आर। ठीक है, सेम टू सेम बी का मान भी वही है, वैसे ही है, एक्स वाई और क्यू माइनस 1 लिखने के बाद इसके बाहर में आर माइनस पी होगा, आर माइनस पी। फिर सी का मान भी दिया गया है तो हम यहाँ भी सेम टू सेम वही करेंगे, एक्स वाई आर माइनस 1। इसके लिखने के बाद ये पी माइनस क्यू अलग से है, पी माइनस क्यू बराबर 1। अब अगर ये एक तरह से आ चुके हैं तो इनका ब्रैकेट खोल के पावर लगाते हैं एक्स। इस एक्स में अभी कोई पावर नहीं है लेकिन बाहर में है, तो एक्स के ऊपर पावर लगा सकते हैं, क्यू माइनस आर लग गया। फिर वाई का इनके साथ अलग है, ये है हमारा पी माइनस 1 पहले से है, और क्योंकि भीतर में है और ये बाहर में है तो भीतर और पावर आपस में गुना होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं क्यू माइनस आर। ठीक है, अब ये वाला एक्स अलग से है। सबसे पहले एक्स, सिर्फ इस एक्स का ही पावर में आर माइनस पी होगा, आर माइनस पी। ठीक है, उसके बाद वाई में जिस तरह से यहाँ 2 ठो पावर था एक साथ, इस यहाँ पे वाई में दो ठो पावर लगा, उसी तरह से यहाँ भी वही होगा, क्यू माइनस 1 अलग से और आर माइनस पी अलग से। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ तीसरे वाले में भी एक्स के ऊपर पावर में होगा पी माइनस क्यू। ठीक है, फिर ये वाई का अलग से आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, इतना लिखने के बाद बराबर उधर 1 दिया गया है, ध्यान दें बराबर के उधर 1 दिया गया है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखिए आधार अभी सेम हो चुका है, एक्स और एक्स, तो इनके ऊपर पावर अलग अलग है। ये देखिए अगर पावर अलग है तो हमें पता है और आधार सेम है तो हमें उनके पावर को कर लिखना है। एक्स लिखा, सबसे पहले क्यू माइनस आर, फिर दूसरा वाला ये वाला एक्स ये है तो ये प्लस में है, चलो ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ये आर माइनस पी है प्लस, फिर तीसरा वाला पी माइनस क्यू। ठीक है, उसके बाद वाई को हम इधर ही लिखेंगे, यहाँ बीच में गुना देना पड़ेगा वाई, क्योंकि ये आपस में गुना ही है सब। ठीक है, तो हम गुना लिख सकते हैं आपस में इनको। तो वाई का भी आधार सेम हो गया है लेकिन सब यहाँ गुना में है, तो हम एक ही साथ उतार सकते हैं सबको, सारे के पावर को, सभी वाई के पावर को एक साथ लिख सकते हैं एक ही में। तो सबसे पहले पी माइनस 1 और क्यू माइनस आर, ये पहला वाला, फिर प्लस क्योंकि सब प्लस में होगा, दूसरा वाला क्यू माइनस 1 ब्रैकेट आर माइनस पी हो गया, फिर प्लस तीसरा वाला आर माइनस 1 पी माइनस क्यू। ठीक है, इतना लिखने के बाद बराबर उधर 1 ही होगा। ठीक है, वाई के जितना भी वाई है उनके हमने केवल घातांक को, यानी कि उनका जो पावर है केवल उनको जोड़ में लिखा है, पहला वाला पावर, दूसरा वाला पावर और तीसरा वाला पावर। ठीक है, लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट खोल सकते हैं क्योंकि सब प्लस में ही है, एक्स यहाँ पे क्यू माइनस आर माइनस, सॉरी यहाँ प्लस में है आर माइनस पी, फिर यहाँ देखिए प्लस में है, फिर पी माइनस क्यू, इन्हें एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं वाई। यहाँ पे देखिए इन्हें आपस में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, गुना करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, फिर भी गुना किए देते हैं। सबसे पहले पी क्यू के साथ गुना होगा, पी क्यू,
फिर पी आर के साथ गुना होगा माइनस पी आर, ठीक है। फिर 1, यहाँ पे ये 1 ही है, क्वेश्चन के हिसाब से ये 1 ही है। 1 है तो क्यू के साथ गुना होगा, केवल माइनस क्यू हो जाएगा, और ये -1 और माइनस आर ये प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है या ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्योंकि ये प्लस में ही है सब, तो मैं प्लस ही लिख रहा हूँ और ब्रैकेट नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले क्यू और आर, क्यू आर, अब इसका गुना हो रहा है क्योंकि इसका इन दोनों का गुना तो हो चुका है यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ इनका गुना होगा, क्यू आर हो गया। फिर क्यू और माइनस पी क्यू होगा, ठीक है। फिर अब 1 से गुना बचा है माइनस आर और माइनस माइनस प्लस पी और 1, यानी कि यहाँ पी होगा, पी और एक पी ही होगा, ठीक है। फिर प्लस आर से पी पहले गुना होगा तो पी और आर, फिर आर और क्यू, यहाँ पे क्यू है, हाँ क्यू है, यहाँ पे आर और क्यू है तो यहाँ पे प्लस क्यू आर लिख सकते हैं। फिर -1 और प्लस पी, तो ये माइनस पी ही होगा क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है। फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 1 और क्यू, ये क्यू ही होगा, तो ये हमें ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक बंद करना पड़ेगा, उसके बाद बराबर 1, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए कुछ कटाकटी हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे प्लस क्यू है, माइनस क्यू कट जाएगा, माइनस आर और प्लस आर कट जाएगा, माइनस पी और प्लस पी कट जाएगा। यहाँ भी देखिए प्लस पी क्यू है और ये देखिए माइनस पी क्यू कट गया, माइनस पी आर और प्लस पी आर कट गया, माइनस क्यू और प्लस क्यू ये रहा कट गया, प्लस आर और माइनस आर कट गया, क्यू प्लस क्यू आर, और यहाँ पे हमने प्लस क्यू आर लिखा है, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, देखते हैं ये कौन सी वाले का है, और ये रहा ना पी आर, और ये यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये माइनस में होगा, हमने मिस्टेक किया, माइनस उसके बाद क्यू आर, आर और क्यू गुना हुआ तो क्यू आर, उसके बाद माइनस पी, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस क्यू, ठीक है। तो ये माइनस क्यू आर और ये प्लस क्यू आर ये भी कट जाएगा, फिर प्लस पी और माइनस पी यहीं पे है, कट गया, यानी कि यहाँ भी पावर 0 में होगा, x पावर 0 और y पावर 0 बराबर उधर 1 है, और इसका मान हमें पता है, इसका मान 1 होगा और इधर भी 1 ही होगा, तो ये हो गया हमारा प्रमाणित, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 7 नंबर में x का मान x पावर 1/a बराबर y पावर 1/b और बराबर z पावर 1/c, यानी कि ये तीनों बराबर हैं, वो भी अलग अलग पावर में, ठीक है। ये तीनों बराबर हैं, और x y z देखिए यहाँ पे जो x y z तीनों बराबर हैं, इनको आपस में गुना किया गया है और उनका गुणनफल बराबर 1 होता है, यानी कि यहाँ पे इनका पावर 0 होता है, ठीक है। इनका पावर 0 होगा तभी तो 1 होगा। फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, क्योंकि यहाँ देखिए a और b c जो भी है वो पावर में दिए गए हैं, यानी कि इनको जब x y z तीनों को गुना करके उनका पावर हमें किस तरह से 0 बनाना होगा, ठीक है, तभी तो हमें उनका मान निकलेगा 1, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है, इनको तीनों का आपस में हमें गुना करना है, गुना करके इसका समाधान करना है। लेकिन इस तरह से जब भी मैथ दिया रहता है, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से 3 पद या 2 पद बराबर दिए गए हों, ठीक है, एक ही तरह से, तो अलग से हमें उन्हें बराबर कुछ अलग राशि मान के चलना होता है, जिन्हें उसके बराबर मानना होता है। तीनों को एक साथ मानना होगा, मैं करके दिखाता हूँ।
ये हमने क्वेश्चन उतारा, इतना बराबर इतना, तीनों बराबर सेम है, इतना आपस में गुना बराबर 1, दिखाना है कि इतना बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह के रूप में तीन राशि अगर जब भी दिया गया हो या सेम राशि, यहाँ भी अलग राशि यहाँ भी अलग राशि अगर दिया गया हो, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ भी अलग एक राशि और यहाँ भी अलग एक राशि दिया गया हो, तो वैसे मैथ में हमें अलग से इनके बराबर कुछ मानना पड़ता है। ठीक है, तो हम इन तीनों के बराबर हम के मान सकते हैं, इन तीनों के बराबर, यानी कि इसके बराबर भी के है, इसके बराबर भी के है और जेड के बराबर भी के है, ये मानना होगा। तो इसमें एक बेसिक पॉइंट काम आता है। इस वाले मैथ में सबसे बेसिक पॉइंट जो आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम अभी लिख सकते हैं, इसीलिए क्योंकि इन तीनों के बराबर के है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 1/a पावर 1/a बराबर के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x का यहाँ किसी भी राशि का पावर अगर वो भिन्न में है तो बराबर के उधर हम उससे सीधे सीधे साधारण नंबर में लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से पावर हटा रहे हैं, ठीक है, तो वो k का पावर a आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ k का स्क्वायर होता, यानी कि अगर यहाँ 1/2 होता तो यहाँ पे k का स्क्वायर होता। मतलब कि अगर ये x पावर 1/2 होता तो उधर k का, अगर वहाँ k है तो यहाँ पे 1/2 हटाने के बाद k का स्क्वायर होता। डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे अगर हटाएंगे तो वहाँ पे k का स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/a हट गया तो वहाँ पे सीधे सीधे k का पावर a लगा सकते हैं। ठीक है, फिर हमें लिखना होगा, नीचे लिखना होगा आपको, लेकिन मैं यहाँ पे ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे y पावर 1/b जो है k होगा, तो यहाँ पे भी y का मान k पावर b लिख सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ z 1/c बराबर k, साफ नहीं दिख रहा है मुझे मालूम है, फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं। जेड का मान निकालना है हमें, तो k हाँ ये c यहाँ पे k पावर c में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी यहाँ कोई भिन्न में पावर दिया गया है बराबर के, अगर हम उसे हटा रहे हैं इस वाले पार्ट को हटा रहे हैं, तो बराबर के उधर वो पूरे पावर में आ जाता है, वो भिन्न में नहीं आता है। ठीक है, यानी कि x का मान ये है, y का मान ये है और z का मान ये है। ठीक है, अब दिया गया है x y z बराबर 1, क्योंकि ऐसा दिया गया है। अब x का मान अभी हमने निकाला x का मान k पावर a, y का मान k पावर b और z का मान k पावर c, उसके बाद बराबर 1। ठीक है, इतना लिखने के बाद, क्योंकि तीनों का आधार देखिए सेम हो गया, और आधार सेम होने से हमें पता है, आधार सेम होने से उनके जो पावर होते हैं, उनके जो घातांक होते हैं वो आपस में जोड़ होते हैं, यानी कि k a प्लस b प्लस c बराबर 1। ठीक है, तो हमें पता है कि a प्लस b प्लस c, इन्हें हम 0 में तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन ये जो 1 है हमें पता है ये 1 तभी होगा जब ये k का पावर 0 होगा। ठीक है, यानी कि हम इस k और इस k को काट सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c बराबर 0, ये हो गया प्रमाणित। ठीक है, तो और एक चीज़ यहाँ पे आप ब्रैकेट में बता सकते हैं, जब a पावर 0 1 होता है, इसीलिए k पावर 0 भी 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। बढ़ते हैं सीधे 8 नंबर की ओर। यहाँ देखिए a पावर x बराबर b पावर y बराबर c पावर z, ABC बराबर 1 दिया गया है और दिखाना है कि इतना बराबर 0। अब ये जो x y और y z है ये देखिए पावर में है,
और अगर पावर में है, ये हिंट दिया गया है, ये ABC, यानी कि ये तीनों आपस में गुना ही होगा, सेम टू सेम, जैसा 7 नंबर था वैसा ही है। तो जैसा मैंने बताया कि जब भी एक ही राशि के बराबर के मान दिए गए हों तो हमें उसके लिए एक और एक्स्ट्रा मान के चलना पड़ता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं, माना A पावर X बराबर B पावर Y बराबर C पावर Z बराबर K, ठीक है। इसीलिए लिख सकते हैं A पावर X बराबर K, यानी कि A बराबर K पावर 1/, यहाँ देखिए एक चीज़ है, इसके पहले वो बट्टा में था तो हमने यहाँ पावर में दिया था, लेकिन ये बट्टा में नहीं है। यानी कि अगर हम A से पावर X हटा रहे हैं तो इससे हमें बट्टा में लिखना होगा 1/x, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हमें B का निकालना है, B पावर Y बराबर K, सेम टू सेम हमें B का निकालना है। अगर हम Y यहाँ से हटा रहे हैं तो यहाँ पे K के ऊपर 1/y लगेगा, ठीक है। फिर C का, C पावर Z बराबर K, यहाँ भी अगर C से अगर हम पावर Z हटा रहे हैं तो ये K में 1/z बन जाएगा, ठीक है। तो A और B C ये तीनों का मान निकल चुका है। अब जैसा कि दिया गया है प्रमाण करना है हमें ABC बराबर 1, तो हमारे पास A का मान निकल चुका है। A का मान है K पावर 1/x, B का मान दिया गया है तो हमें K लगाना पड़ेगा। B का मान K है, K पावर 1/y, और C, ये रहा C का मान है K पावर 1/z, K पावर 1/z बराबर 1, ठीक है। अब इन्हें आपस में देखिए आधार सेम हो गए हैं तो उनके पावर को जोड़ना है हमें। K दिया गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 1, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्योंकि ये देखिए भिन्न में आ चुके हैं तो हमें भी इससे भिन्नों का जोड़ करना होगा कि, तो ये आपस में देखा जाए तो गुना होंगे, XYZ, क्योंकि नीचे वाले का लसा जब भी निकाला जाता है और अगर वह केवल राशियां हैं, अलग अलग राशियां, तो उन्हें केवल गुना किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये x है, ये x आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या, YZ। तो यहाँ पे पहले में YZ हो जाएगा, फिर प्लस ये y और ये y कट गया, बचा केवल x और z, तो यहाँ पे दूसरे में बचेगा x और z। फिर तीसरा प्लस ये z कट गया तो बचा x और y, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे होगा x और y बराबर 1, ठीक है। ओके, इतना पहुँचने के बाद यहाँ K का मान ये सारे पावर में है और यहाँ बराबर 1 है, तो क्योंकि ये 1 है तो और यहाँ भी K है तो हम यहाँ K का पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ KYZ प्लस XZ प्लस XY बट्टा XYZ बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं K पावर 0, तभी तो उसका मान 1 है, ठीक है। और ये K और ये K आपस में काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तो भी चलेगा क्योंकि बचा हुआ हमें लिखना है। होने से ये बराबर अभी ये 0 है, इतना बराबर ये 0 है, तो यहाँ पे जैसा है ये K और K समान है इसीलिए इनका बराबर 0 हम लिख सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग दिख रहा है। तो वहीं पे हमने इसे लिखा YZ प्लस XZ प्लस XY बट्टा XYZ बराबर 0, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें पता है अगर बट्टा में इधर कुछ हो तो बराबर के उधर जाने पर वो गुना हो जाता है, तो 0 से गुना होने पर वो गुना ही हो जाएगा। तो YZ प्लस XZ प्लस XY बराबर XYZ, इससे गुना हो गया, चलो गुना ही लिख देते हैं, 0 गुना XYZ, ठीक है। यानी कि YZ प्लस XZ प्लस XY बराबर 0, ये आपस में 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है XY YZ और ZX, ये बिल्कुल वैसे ही है
बस मिला हुआ नहीं है तो इसे मिला सकते हैं। एक्स वाई इधर प्लस में है और ये वाई जेड बीच में है, क्योंकि ये भी प्लस में है तो इसको उलट पलट कर सकते हैं। और ये प्लस जेड एक्स, क्योंकि एक्स जेड है तो प्रश्न के हिसाब से जेड आगे है, एक्स इधर है। ठीक है, इतना होने के बाद वो बराबर 0 है। तो जैसा प्रश्न में दिखाया गया है ये उसी के बराबर में आ चुका है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि अब ये प्रमाणित हो चुका है। तो वीडियो आधा घंटे से लंबी होती जा रही है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कोई करता नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।